अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये आपले स्वागत आहे। मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, चित्रात आपणास डोंगरावर शेळ्या दिसत आहेत। यांना डोंगर दऱ्यात हिंडणे, खेळणे, बागडणे खूप आवडते। जन्मजात साहसी वृत्तीमुळे यांना बंदिस्त राहणे आवडत नाही। आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 9वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 12 अबू खाँची बकरी अभ्यासणार आहोत। लेखक आहेत डॉक्टर जाकीर हुसैन आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। पाठ क्रमांक 12 अबू खाँची बकरी। डॉक्टर जाकीर हुसैन 1897 ते 1969 भारताचे तिसरे राष्ट्रपती व ख्यातनाम शिक्षण तज्ञ। अर्थशास्त्र या विषयात PhD। स्फटिकांचा व चित्रविचित्र खड्यांचा संग्रह करणे हा त्यांचा आवडता छंद होता। ते ग्रंथप्रेमी होते। जर्मन भाषेमध्ये त्यांनी महात्मा गांधी यांचे चरित्र लिहिले असून द डायनॅमिक युनिव्हर्सिटी या नावाने त्यांची व्याख्याने प्रसिद्ध आहेत। स्वातंत्र्याचे मोल प्राणापेक्षाही मोठे असते हे बकरीच्या कथेतून सांगत स्वातंत्र्याचे महत्त्व प्रस्तुत पाठातून लेखकाने व्यक्त केले आहे। हिंदुस्तान के तीसरे सदर और मशहूर माहिर तालीम इकोनॉमिक्स में PhD, क्रिस्टल और रंगीन पत्थरों का मजमुआ करना ये उनका पसंदीदा मशगला था। वो किताबों के आशिक थे। जर्मन ज़बान में उन्होंने महात्मा गांधी की सवाने उम्री तहरीर की। द डायनेमिक यूनिवर्सिटी इस नाम से उनके लेक्चर्स मशहूर हैं। आजादी की कीमत जिंदगी से ज्यादा है बकरी की कहानी पेश करते हुए मौजूदा सबक में आजादी की अहमियत को मुसन्निफ ने पेश किया है। स्क्रीन पर हमारे पाठ्यपुस्तक का सफ़ा 36 और 37 आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आधा सबक मुकम्मल किया था, जहां पर रेड एरो लगा हुआ है वहां तक का सबक हमने भाग 1 में समझा है। अब उसके आगे का हिस्सा और स्वाध्याय हम इस वीडियो में मुकम्मल करने वाले हैं। चलिए आप शुरुआत करते हैं। एकदा चांदणीने समोर बघितले। एक बार चांदनी ने सामने देखा। वाह, पर्वताची शिखरे किती सुंदर। वाह, पहाड़ों की चोटियां कितनी खूबसूरत हैं। तिथे जाऊन उड्या मारण्यात नाचण्यात काय गम्मत असेल। गम्मत इसके अर्थ होते हैं मजा, मनोरंजन। तो यहाँ पर चांदनी सोच रही है तिथे जाऊन, वहां जाकर उड्या मारण्यात, छलांगे लगाना, नाचण्यात काय गम्मत असेल, नाचने में कितना मजा आएगा। छे छे, आपण काय या बंधनात पडलो। छी छी, हम क्या इस पाबंदी में पड़े हैं, इस बंधन में पड़े हैं। चार भिंतींचा तुरुंग, दोराचे बंधन, केवढे हे दुर्दैव। दुर्दैव वाईट नशीब, बदनसीबी। अब आगे चांदनी कहती है 4 भिंतींचा तुरुंग, 4 दीवारों की जेल, दोराचे बंधन, रस्सी की पाबंदी, रस्सी का बंधन, केवड़े हे दुर्दैव।
कैसी ये बदनसीबी, आपल्याला डोंगरच हवा, हमें तो पहाड़ ही चाहिए। मुक्त हवा हवी, मुक्त मोकळे, आजाद। चांदनी कहती है मुक्त हवा हवी, आजाद हवा चाहिए। मनसोक्त हुंडडायला हवे, मनसोक्त मन मुराद, मन चाहे तरीके से। हुंडडायला, हुंदडणे, धिंगाणा घालणे, नाचणे, बागडणे, कूदना, खेलना। अब चांदनी कहती है मनसोक्त हुंदडायला हवे, तो जीवाचा आनंद। मन चाहे तरीके से कूदने खेलने के लिए चाहिए, वही हमारी जिंदगी का मजा है, हमारी जिंदगी की खुशी है। झाले, तिचे वागणेच बदलले, हो गया, इसका बर्ताव भी बदल गया। वागणे यानी बर्ताव। अबू खान से गवत आवड़े नासे झाले, अबू खां की घास अब पसंद नहीं आती। हमने इस सबक के भाग 1 में देखा है कि अबू खां जो है चांदनी को बहुत ही नरम नरम घास खिलाते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन अब चांदनी को अबू खां की गवत भी पसंद नहीं आ रही थी, उनकी घास भी पसंद नहीं आ रही थी। उसका अब चांदनी को अबू खां के गवत, उनकी घास भी पसंद नहीं आ रही थी। त्याच्या हातच्या पाण्यातला गोडवा हरवला, गोडवा माधुर्य, मिठास, उसके हाथ के पानी की वो मिठास खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि बकरी का दिल वहां पे नहीं लग रहा था, वो पहाड़ों पर निकल के जाना चाहती थी, आजाद हवा में। त्याच्या गोष्टीत मन रमेना, उसकी कहानियों में अब दिल नहीं लगता। ती सारखी त्या डोंगराकडे बघत बसे, वो एक जैसे कहां देखती थी, उन पहाड़ों की तरफ तकते रहती थी। तिचे दुख अबू खाला जाणवले, उसका दुख अबू खां को समझ में आ गया, अबू खां ने महसूस कर लिया। तो तिची अधिकाधिक काळजी घेऊ लागला, वो उसकी और ज्यादा फिक्र करने लगा, बर्दाश्त ठेवू लागला। बर्दाश्त सोए, राहणीमान, उसके आराम की और ज्यादा फिक्र करने लगा, वो उसकी और ज्यादा फिक्र करने लगा, आसाइश का ख्याल रखने लगा। अबू खां ने लांडग्याचे भय दाखवले, तेव्हा चांदणीने आपली 2 शिंगे दाखवली। अब क्या किया अबू खां ने? उसने उसे भेड़िए का डर दिखाया। तब चांदनी ने अपने 2 सींग दिखाए। जणू ती सांगत होती की शिंगानी त्याचा मुकाबला करीन, लढत देईन। मुकाबला करने, सामना करने, लड़त देने। अब यहां पर चांदनी ने अपने 2 सींग दिखाए, जैसे मानो वो कह रही थी कि मैं सींगों से उसका मुकाबला करूंगी। इस तरह से चांदनी का जो बर्ताव था वो मुकम्मल तौर से बदल चुका था। हा तिचा निर्धार अबू खां ने ओळखला। निर्धार, निश्चय, इरादा। अबू खां ने उसका ये इरादा पहचान लिया, भांप लिया। त्याने तिला लांडग्याचा धाक दाखवला। धाक दाखवणे, भीती दाखवणे, दहशत दिखाना, डर बताना। उसने उसे भेड़िए का डर दिखाया। त्याने मारलेल्या बकऱ्यांच्या कथा ऐकवल्या। कथा, गोष्ट, कहानी। उसने मारे हुई बकरियों की कहानियां सुनाई। ती सुरक्षित राहावी म्हणून तिला खोलीत कोंडून कुलूप घातले। कुलूप, ताले। वो महफूज रहे इसलिए उसे कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। हे करताना खिडकीकडे त्याचे लक्ष राहिले नाही। ये सब करते हुए खिड़की की तरफ उसकी तवज्जा नहीं गई। चांदणी त्याच खिडकीतून उडी घेऊन
आपले सारे बळ एकवटून पडाली. बळ, जोर, शक्ति, कुवत, ताकत. एकवटने, एकजुट करना, यकजा करना. तो इसने क्या किया, अपनी सारी ताकत को यकजा किया और वहां से भाग गई. डोंगर जणू दोन्ही हात पसरून तिचे स्वागत करत होता. जैसे मानो पहाड़ दोनों हाथ फैलाकर उसका इस्तकबाल कर रहा था. मोकळा थंडगार वारा तिला कुरवाळत होता. कुरवाळणे, हात फिरवणे. मोकळा थंडगार वारा, आजाद सर्द हवा उसे सहला रही थी, उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेर रही थी. इथे 4 भिंती नाहीत. यहाँ 4 दीवारें नहीं, कुंपण नाही, कंपाऊंड नहीं, दोराचे बंधन नाही, रस्सी की पाबंदी नहीं, नजरेचा पहारा नाही. नजरेचा पहारा, नजर कैद. नजरों का पहरा नहीं. सारे कसे मुक्त, सब कुछ आजाद था. मोकळे, आजाद, आनंदी, खुशहाल, मनाला हवेसे वाटत असते तसे. दिल को जैसा चाहिए वैसा. चांदणी त्या वातावरणात हरवून गेली. हरवून जाणे, गुंग होणे, मगन होणे. चांदनी उस माहौल में गुम हो गई. देखिए तस्वीर में कितनी खुश नजर आ रही है चांदनी. पहाड़ों पर है वो, आजाद फिजा, सब बंधनों से आजाद. नाचली, खेळली, हुंदडली, गायली. क्या क्या किया बच्चों चांदनी ने? नाचने लगी, खेलने लगी, फुदकने लगी, कूदने लगी, गाने लगी. दुपार झाली, दोपहर हो गई. मेंढ्या बकऱ्यांचे कळप आले. कळप, गट, समूह, जो जिसे हम उर्दू में गिरोह कहते हैं. तो मेंढियां और बकरियों का गिरोह आया. मेंढपाळाने हाकलत नेले. मेंढपाळ, गुराखी, मेंढी पालने वाला जो होता है. मेंढी पालने वाला हाकते हुए उन सबको आगे लेकर निकल गया. चांदणीला असा कुठलाच कळप व बंधन आता नको होते. चांदनी को अब ऐसा कोई भी गिरोह या पाबंदी नहीं चाहिए थी. हा मोकळेपणा तिला लाख मोलाचा होता. लाख मोलाचा, अत्यंत मूल्यवान, अमूल्य, बेशकीमत. ये आजादी ही उसे लाख कीमती लगी. हळूहळू अंधार पडू लागला. आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होने लगा. दरीतून अबू खांची तिला बोलवणारी शीळ आली. शीळ, शिट्टी, साद. दरीतून, खाइयों से उसे अबू खां की बुलाने वाली सीटी की आवाज सुनाई दी. चांदणीने तो मोह टाळला. मोह टाळणे, लोभ न वाटणे. चांदनी ने उस लालच को रोका, उधर तवज्जा नहीं दी. रात्र झाली, रात हो गई. झुडपातून गुर्र गुर्र आवाज पुन्हा पुन्हा आला. झाड़ियों से गुरगुर की आवाज बार बार आने लगी. 2 खुनशी डोळे चकाकू लागले. 2 लाल आंखें चमकने लगी. चांदणीला लांडग्याचे स्मरण झाले. स्मरण, आठवण. चांदनी को भेड़िया याद आ गया, क्योंकि अबू खां उसे अक्सर भेड़िए के बारे में बताया करते थे. किस तरह उसने बकरियों को हलाक किया था, वो कहानी उसे सुनाया करते थे. तो अब जो है ऐसे माहौल में चांदनी को लांडगे की आठवण आ गई, याद आ गई.
त्याशी प्राणपणाने झुंज देत आपला जीव गमावणाऱ्या बकऱ्यांच्या कथा आठवल्या. झुंज, लढत, लड़ाई, संघर्ष, उससे जान की बाजी लगाकर लड़ने वाली, अपनी जान गंवाने वाली बकरियों की कहानियां उसे याद आ गई. आपण भेकड़ नहीं. भेकड़ भित्रा, डरपोक. मैं डरपोक नहीं हूं. शूर आहोत, बहादूर हूं. आपल्यात ही बळ आहे, मुझे भी ताकत है. शिंगे आहेत, सींग है. झुंज द्यायला हवी, मुकाबला करना चाहिए, लड़ना चाहिए. जय पराजय काय होईल ते होवो. जय के मानी होते हैं जीत और पराजय के मानी है पराभव यानी हारना. तो चांदनी ने सोचा, जीत हार जो भी होगी सो होगी. सर्वस्व पणाला लावू असे तिने ठरवले. सर्वस्व पणाला लावणे, निकराने प्राण पणाला लावून झुंझणे. उसने क्या सोचा? सब कुछ दांव पर लगाऊंगी, ऐसा उसने तय किया. देख सकते हैं आप तस्वीर में भेड़िया और चांदनी आमने सामने हैं. लांडगा झड़प घालायला आला. भेड़िया हमला करने के लिए आया. चांदणी सामोरी गेली. सामोरे जाणे, निरळ्या छातीने संकटास तोंड देणे. मुकाबला करना. चांदणी सामोरी गेली, चांदनी ने उसका मुकाबला किया. तिचा त्वेष व धैर्य पाहता ती वाघीणच दिसू लागली. त्वेष, जोम, गुस्सा. धैर्य, धीटपणा, उसकी हिम्मत. उसका गुस्सा और उसकी हिम्मत देखते हुए वो वाघीण यानी शेरनी ही दिखने लगी. दोघांची लढत लागली. लढत, लड़ाई, दोनों की लड़ाई शुरू हो गई. ती खूप वेळ चालली. लड़ाई काफी देर तक चली, बहुत देर तक चली. रात्र सरत होती. रात खत्म हो रही थी. चांदणी सूर्योदयाची वाट पाहू लागली. सूर्योदय, तुलुए आफ्ताब, सूरज का निकलना. चांदणी तुलुए आफ्ताब का इंतजार कर रही थी. शेवटी कोंबडा आरवला. कोंबडा आरवणे, पहाट होने, सुबह होना. आखिरकार मुर्गे की आवाज सुनाई दी. चांदणी रक्तबंबाळ होऊन पडली. रक्तबंबाळ, रक्ताने भरलेला, रक्ताने माखलेला. चांदणी खून में लथपथ होकर गिर पड़ी. झाडावरील पक्षी हे सारे पाहत होते. दरख्त के परिंदे ये सब देख रहे थे. त्यांच्यात चर्चा सुरू झाली. उनमें बहस शुरू हो गई. कौन जिंकले, कौन जीता, कौन कामयाब हुआ. बहुतेकांना लांडगा जिंकला असे वाटले. ज्यादातर को लगा कि भेड़िया कामयाब हुआ है. एक शहाणा पक्षी म्हणाला. एक अकलमंद परिंदे ने कहा, नाही, नहीं, ही झुंज चांदनी ने जिंकली. झुंज, लड़त, लड़ाई, संघर्ष. उस परिंदे ने कहा, इस लड़ाई को चांदनी ने जीता है. इस कहानी के जरिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमें आजादी की अहमियत से वाकिफ करवाया है. किस तरह छोटी सी चांदनी आजादी की खातिर अबू खां को छोड़कर निकलती है. आजादी की खातिर लड़ते लड़ते चांदनी ने अपनी जान कुर्बान कर दी. अब बढ़ते हैं इस पाठ के स्वाध्याय की जानिब.
प्रश्न 1 खालील चौकटी पूर्ण करा. अबुखाचे गाव. अल्मोरा. अबुखाचे बकऱ्या बांधण्याचे ठिकाण. घराचा सोपा. अबुखा बकरीला खाऊ घालत त्या गवताची वैशिष्ट्ये. हिरवे हिरवे आणि लुसलुशीत. अबुखाच्या नवीन बकरीचे नाव चांदणी. प्रश्न क्रमांक 2 खालील आकृती पूर्ण करा. छोट्या बकरीसाठी अबुखाने केलेल्या सोयी. खूप खाऊ पिऊ घातले. नेहमी सोबत ठेवले. गळ्यातला दोर लांब ठेवला. घराभोवती मजबूत बांबूंचे कुंपण घातले. चांदणीचा स्वातंत्र्याचा आनंद. डोंगराची मुक्त हवा. पर्वताची सुंदर शिखरे. उड्या मारणे, नाचणे, मनसोक्त हुंदडणे. प्रश्न क्रमांक 3 कारणे लिहा. अबुखाच्या गोष्टीत चांदणीचे मन रमेना. कारण तिला डोंगराची ओढ लागली होती. चांदणीने अबुखाला 2 शिंगे दाखवली कारण या शिंगांनी मी लांडग्याचा मुकाबला करीन असे तिला सांगायचे होते. चांदणी खिडकीतून उडी घेऊन पळाली कारण तिला डोंगराच्या मुक्त हवेत जायचे होते. प्रश्न 4 उत्तरे लिहा. बकऱ्या म्हणजे जणू त्यांची अपत्ये. डोंगराने चांदणीचे केलेले स्वागत. दोन्ही हात पसरून. तिचा त्वेष व धैर्य पाहता ती भासली वाघीण. प्रश्न 5 स्वमत. चांदणी आणि लांडगा यांच्यातील लढतीचे तुमच्या शब्दात वर्णन करा. डोंगर दऱ्यात रात्रीच्या वेळी लांडगा व चांदणी यांच्यात लढत लागली. लांडगा चांदणीपेक्षा शक्तिशाली होता. एका झडपानेच त्याने चांदणीला धर्तीवर पाडले असते, पण चांदणीने आपल्या शिंगांनी लांडग्याचा मुकाबला केला. विशेष म्हणजे दोघांची लढत रात्र संपेपर्यंत चालली. सूर्योदय झाल्यानंतर चांदणी रक्तबंबाळ होऊन खाली पडली. आपल्यापेक्षा शक्तिशाली लांडग्यालाही अशक्य चांदणीने इतकी जबरदस्त झुंज दिली की सहजासहजी तो चांदणीला खाली पाडू शकला नाही. हे आहे स्वमत. धन्यवाद. विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल. आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात याबाबत धन्यवाद देते. पुन्हा भेटूया पुढच्या तासात.